नमस्कार सभी को। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का माइंड मैप देखेंगे और समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर में हाईलाइटेड है इन एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो पहला चैप्टर है क्लास 8 के साइंस बुक का वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में चार्जेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब तुम कोई भी आंसर लिखते हो उसमें चार्जेस रहती हैं। पहले होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी में आ जाएगी इसकी टाइप्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और लास्ट होता है हमेशा कंक्लूजन जो हम कंक्लूड करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि अर्बन एरिया से मूवमेंट कैसा था, मूवमेंट टू अर्बन एरियाज, इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेशन, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स। जब एग्रीकल्चर जैसा कुछ स्टार्ट हुआ या फिर इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी तो रूरल एरिया के जितने भी लोग थे वो सिटीज़ में माइग्रेट करना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका डिज़ायर था मॉडर्न लाइफस्टाइल का और कन्वीनियंस का। क्योंकि हम सबको पता है कि कुछ शहर होते हैं जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, स्कूल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, अच्छी जॉब मिल जाती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेशन आता है कि कल्टिवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो एक फंडामेंटल सोर्स है फूड का, इसके बिना हम फूड नहीं ले सकते कोई सोर्स नहीं है ऐसे फूड का बिना कल्टीवेशन के। लैंड और एग्रीकल्चर के बीच का जो कनेक्शन होता है वो कल्टीवेशन ही कहलाता है। क्रॉप का डेफिनेशन देखा जाए तो प्लांट जो लार्ज स्केल में ग्रो कर रहे हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ये सारे होते हैं क्रॉप्स में आते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली है खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जो है वो हमेशा रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, प्लांट की जाती हैं, जून टू सितंबर। ये तो हम सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। और जिसका एग्जाम्पल जो है पैडी, मीट, सोयाबीन एक्सेट्रास। फिर आती है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हमेशा विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, अक्टूबर से मार्च। और उसका एग्जाम्पल आता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइम सीड्स एक्सेट्रास। फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत सारे प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर में। जो पहला होता है ये रहता है हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना है। सॉइल को ऐसे बनाना है कि वहाँ पे जो सीड है वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर सके, उसको अच्छा मैन्योर मिल सके, उसको अच्छा जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मिल सकें। उसके बाद सॉइल का प्रिपरेशन हो गया, अब हमें सीड्स को सो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैनर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ेंगे ताकि सॉइल को ताकि सीड्स को अच्छी खासी मिनरल्स मिल पाए ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद इरिगेशन करेंगे, फिर उनको वीड से प्रोटेक्ट करेंगे कुछ मेथड से, फिर इनको हार्वेस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद स्टोरेज किया जाएगा फॉर फर्दर यूज़। सॉइल का प्रिपरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है और वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच रहता है। इसमें प्रोसेस जो रहता है इसमें ये रहता है कि सॉइल को पतला करके उसको तैयार करना फील्ड में, फिर लार्ज सॉइल पीसेस जो रहते हैं उनको भी तोड़ना, ब्रेक करना। टूल्स इसमें प्लाउ काम आता है, हो काम आता है, कल्टीवेटर काम आता है। सोइंग में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए रहता है क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल फीचर यही है और वो हेल्दी प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करता है। पहले तो जब भी हम सीड को शो करते हैं तो हम लोग सीड का सिलेक्शन करते हैं जिसमें हम हाई क्वालिटी के सीड लेते हैं, हेल्दी सीड लेते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं हाई इल्ड वैरायटीज़ जो रहती है उसको प्रेफरेंस देते हैं। इसमें भी टूल्स ट्रेडिशनल टूल्स रहते हैं जैसे फनल शेप फॉर सीड प्लेसमेंट, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर्स रहते हैं ना उसमें भी कभी कभी कुछ फॉर्म में कुछ टूल्स के थ्रू सीड्स को इंसर्ट किया जाता है और जब उसको चलाया जाता है खेतों में तो सीड्स जो रहती हैं वो सो होती जाती हैं, अंदर जाती हैं सॉइल के। फिर उसके बाद मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, लेकिन ये भी है कि इसकी वजह से कभी कभी सॉइल को हार्म भी पहुंचता है। तो क्या होता है ना, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है और हेल्दी प्लांट ग्रोथ को प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है। इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर रहता है जैसे कि कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र रहता है जैसे कि राइजोबियम, वर्मी कंपोस्ट रहता है जो अर्थ फॉर्म के थ्रू आता है। इसमें मेथड्स में ये रहता है कि ऑर्गेनिक मैनर ऐड करना है, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करना है। क्रॉप रोटेशन करके भी हम क्रॉप की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इरिगेशन में होता है, इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इरिगेशन बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है।
इसका सोर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, वो वेल से, ट्यूबवेल से, लेक से, रिवर से। मेथड इसके ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, जैसे कि पंप हो गए, राहत हो गया, और कभी कभी ये जो रिवर्स आती है ना, उनसे भी पानी आता है जो हेल्प कर देता है सॉइल की इरीगेशन के लिए। फिर मॉडर्न में स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जहाँ पर पानी की कमी रहती है, जैसे कि राजस्थान हो गया। इम्पॉर्टेंस में देखा जाए प्रोटेक्शन फॉर वीड्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीड सो कर रहे हैं और वहाँ पे कोई कीड़े हैं तो वो आपकी सीड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, उनका जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। तो वीड्स का प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट होने से बचा सकें। इसमें जो मेथड आता है वो है मैनुअल रिमूवल या फिर कटिंग, और वीडिसाइड्स जो केमिकल्स यूज़ करते हैं बीड्स को किल करने में। जो हार्वेस्टिंग रहता है, अब जब आप सारा काम कर दिए हैं उसके बाद क्या रहेगा, आपके प्लांट भी ग्रोथ कर दिया है, मतलब आपके प्लांट भी अच्छी खासी ग्रोथ हो गया है, उसमें वो फसल आ गई है, अब उसको आपको हार्वेस्ट करना है। उसका जो इम्पोर्टेंस रहता है इसमें ये होता है कि जो मैच्योर क्रॉप्स हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, वरना क्या रहता है ना कि कभी कभी आप किसी क्रॉप को रखे हुए हैं किसी सॉइल में और वो कब से पड़ा हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एज ए मैच्योर, जैसे ही मैच्योर हो जाता है क्रॉप, हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है। इसमें टूल्स जो रहते हैं, सिक्कर रहती है, हार्वेस्टर रहती है, थ्रेशर रहती है, कंबाइन रहती है। अब बाद में अब आपने निकाल तो लिया सारे, हार्वेस्ट तो कर लिया सारे क्रॉप्स को, अब आपको स्टोर भी करना पड़ेगा। उसका इम्पोर्टेंस ये रहता है कि हार्वेस्टेड ग्रेन को प्रोटेक्ट करना और उसको ख़राब होने से बचाना। इसमें हम क्या करते हैं ना, ग्रेन्स को ड्राई कर देते हैं ताकि वो मॉइस्चर से बचे रहें, और उसको किसी मेटेलिक बैग में रखते हैं, फिर ग्रेनरीज में रखते हैं, फिर नीम लीव्स केमिकल कुछ ऐड कर देते हैं ताकि वो सॉइल ख़राब ना हो। लास्ट में आप कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करता है, वो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और उसका सस्टेनेबल प्रैक्टिस है कि क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड, एफिशिएंट वाटर यूजिंग इरिगेशन। क्या रहता है ना, एनसीईआरटी के नोट्स जो रहते हैं वो कभी कभी हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन पर जो माइंड मैप्स रहती हैं वो हमारे दिमाग में तुरंत याद हो जाती है, वो हमारा दिमाग तुरंत उसको रिकॉल कर लेता है कि क्या क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अक्सर हम एनसीईआरटी रीड करने पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, हम नोट्स भी कब तक बनाएंगे, धीरे धीरे हमारा जो रहता है प्रैक्टिस वो भी छूट जाता है नोट्स बनाने का। तो ऐसे माइंड मैप्स बनाया कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना।